स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। आइए एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पिछला सेशन संबंधित था सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट और उसके सेंटेंसेस के प्रयोग के रूप में जो आपने देखा। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं, उससे नहीं जुड़े थे, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस सेशन को पहले देख डालिए। वहाँ आपको सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक पता चलेगा। अब इस सेशन में हम लोग प्रयोगों की बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम कब करें, हम जब अपनी बात इंग्लिश में कहें या लिखें तो वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कब करना चाहिए, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, देखिएगा जरा, ये सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, इसकी चर्चा। तो इस टेंस का प्रयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग है कि हम पास्ट में किसी ऐसी घटना को बताने के लिए करते हैं जो एक डेफिनिट टाइम पे समाप्त हो गई हो। आई रिपीट, this tense is used to express a past action which was completed in a definite time, on a particular time. एक समय पर वो समाप्त हुआ हो, इसलिए चूंकि वो पर्टिकुलर टाइम के साथ आता है, इस टेंस के साथ दोस्त आप ध्यान रखिएगा, कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। अक्सर इस टेंस के साथ आप पाएंगे यस्टरडे, द अदर डे। ठीक है, या आप लिख सकते हैं लास्ट के बाद आपको जो भी लिखना हो, मंडे या संडे या वीक अथवा ईयर, कुछ भी एटसेट्रा। आप मंथ कुछ भी लिख सकते हैं, ईयर आता है तो हाँ, आप इसके साथ लिख सकते हैं अ फ्यू मोमेंट्स अथवा डेज या वीक्स या मंथ्स, जो भी लिखना हो आप समझ रहे हैं, मंथ्स या ईयर्स। इसके बाद अगो, ये ध्यान रखिए, अ फ्यू मंथ्स अगो, अ फ्यू ईयर्स अगो, अ फ्यू डेज अगो, अ फ्यू वीक्स अगो। मंथ्स दो बार हो गया है, इसको टालो। ठीक है, इस तरह से आप जो है जहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं, ये फ्रेजेज हैं जो टाइम को बताती हैं और पास्ट टाइम को बताती हैं। जहाँ भी आपको एगो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, लास्ट मंडे संडे दिख जाए, लास्ट क्रिसमस दिख जाए, लास्ट दिवाली दिख जाए, कुछ भी, ये सारी चीजें बताती हैं क्या, पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम को। इवन आप ये भी कह सकते हैं इन 1980, 2010 एटसेट्रा। ये भी अगर आ जाएं तो इनसे भी एक पर्टिकुलर टाइम का बोध होता है। ये फ्रेजेस या ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, कुछ भी आप समझ रहे हैं, ये जब आ जाते हैं सेंटेंसेस में तो वर्ब कहती है कि मुझे आप पास्ट में रखिए, अर्थात मेरा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करिए, क्योंकि मैं पास्ट एक्शन की बात कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, आज के बाद इन फ्रेजेस के साथ आप अपने सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये किसी घटना को पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर समाप्त होने की सूचना देते हैं। ऐसे और भी तमाम फ्रेजेज होंगे, जरा संभालिएगा। मैं इनको मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ में आएगा पिक्चर। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बार बार बनते हैं। आप आज के बाद न तो लिखने बोलने में गलती करिएगा, न ही परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के साथ मजाक करिएगा। अक्सर आप सिंपल पास्ट टेंस को
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मिलाकर खिचड़ी पका देते हैं। उसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्रिया समाप्त होती है, सिंपल पास्ट में भी क्रिया समाप्त होती है। अब दोनों में कार्य खत्म है तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके साथ जाएं। तो आज के बाद इन फ्रेजेस को याद रखिएगा, शायद आपसे गलती ना हो। आप कहेंगे कि आई सॉ हर यस्टरडे, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव सीन हर यस्टरडे। ध्यान रखिएगा, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इस पैटर्न पर आधारित बहुत से सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे कि मोहन पास्ड BA इन 1999, तो ये करेक्ट है। यदि आपने कहा कि मोहन हैज पास्ड BA इन 1999, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पर ये जो फ्रेज आ रहा है ये बता रहा है कि भूतकाल में एक पर्टिकुलर समय पर, डेफिनेट टाइम पर किसी कार्य का समापन हो गया। इसलिए इन वाक्यों को ध्यान रखिएगा, इसमें आप कभी भी हैज हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से आप कहोगे आई बॉट दिस द अदर डे, ही टॉट मी द डे बिफोर यस्टरडे। आप भूल के भी आप कहोगे कि ही केम लास्ट मंडे ना, आप कहेंगे कि इट अकर्ड लास्ट क्रिसमस या लास्ट ईयर या लास्ट मंथ। ये फ्रेजेज जहां भी आएंगे वहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से एगो वाले वाक्य आप कहोगे ही केम 2 days अगो, आई सॉ हिम 3 weeks अगो। इन सब में पास्ट टेंस होगा, कहीं भी हैज हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैड का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि पास्ट करना है तो हैड कर दो, तो भैया हैड का प्रयोग करोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस नहीं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की कहानी अलग है, उसके प्रयोग के कंडीशंस अलग हैं, वो चर्चा होगी जब हम लोग परफेक्ट टेंसेस की बात करेंगे। सो पहली बात, किस टेंस का प्रयोग, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट टाइम पर पास्ट में समाप्त हुई घटना का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसको आप जब करते हैं तो वो समय बता देता है कि कार्य कब हो। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि अगर किसी ने आपसे पूछा, आप किसी पास्ट की टाइम को पूछते हैं कि कोई घटना पास्ट में कब हुई, तो जाहिर सी बात है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम को दिखाता है ना, तो वहां भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा। आप ध्यान से देखिए जरा, आप कहेंगे कि when did you come, ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस। जवाब क्या मिलेगा, I came the day before yesterday। ये देखिए, आप इसका जवाब पास्ट में देंगे, तुम कब आए, तो मैं परसों आया, डे बिफोर यस्टरडे। आप यहाँ पर आई हैव कम नहीं कह सकते। तो जहाँ पर भी पर्टिकुलर टाइम और एक्शन को दिखाना हो, बताना हो, वहाँ पर आप इस टेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कभी कभी टाइम ना भी दिया हो, जरूरी नहीं है कि वहाँ समय दिया ही गया हो साहब। देखिए यहाँ सब में तो टाइम दिया गया है 99 यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, आप लिख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है साहब कि वहाँ पर टाइम दिया ही हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय ना भी दिया हो लेकिन ये ज्ञात हो कि कार्य हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये देखो, इसे आप कहेंगे द ट्रेन केम 10 minutes लेट। या ध्यान देना मेरे मुन्ना मुनियालो, अभी देखो तो जरा, द ट्रेन केम 10 minutes लेट, गाड़ी 10 मिनट देर से आई। आप बताओ
यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टाइम फिक्स्ड है कि नहीं है? आप किसी भी ट्रेन का टाइम निश्चित होता है ना कि 10 बजे आएगी, 10:05 पे आएगी या 10:15 पे आएगी, जो भी हो ना। तो जब आप कह रहे हैं कि द ट्रेन केम 10 मिनट्स लेट, गाड़ी 10 मिनट लेट से आई, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी को आना था 9:10 पे, आई 9:20 पे। टाइम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? ये अंडरस्टूड है ना? ऐसे वाक्यों में आप इनका प्रयोग करेंगे। आप कहोगे देखो कि आई बॉट दिस इन लंदन, ये देखिए मैंने इसे लंदन में खरीदा। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, अब यहां भी टाइम फिक्स्ड है। भैया जाहिर सी बात है कि आप जब कह रहे हैं कि मैंने इसको लंदन में खरीदा, अर्थात आप एक पर्टिकुलर टाइम, डेट, समय, वीक, महीने में लंदन गए थे या लंदन में थे, तब आपने इसको खरीदा था। उस समय जनवरी का हो सकता है, आप कह सकते हैं इन जनवरी। अब यहाँ व्हेन दिस इन लंदन का मीन्स व्हेन आई वाज इन लंदन एंड दैट माइट बी इन जनवरी, इन फरवरी, इन 2010, इन 2012, और मे बी आप कल ही लौट के आए हो तो यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, उसमें समय अंडरस्टूड है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पर टाइम दिया ही हो। वाक्य को पढ़ के ये लगे कि इसमें एक डेफिनेट टाइम अंडरस्टूड है, तो आप और वो भूतकाल की ओर इशारा कर रहा है, तो आप पास्ट टेंस का प्रयोग करिए, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करिए। आप जब कहते हैं कि मैं उससे दिल्ली में मिला, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब उस समय आप दिल्ली में थे, वो टाइम रहा होगा। आप जब कहते हैं कि मैंने शाम को भोजन किया, तो यहाँ पर तो टाइम आ गया, लेकिन मैंने भोजन किया, तो किया तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई होगा ना, उस समय होगा, वो अंडरस्टूड रहता है, तो वहाँ पर भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए इन सभी वाक्यों का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में। अच्छा, कभी कभी तो दोस्त हम जब बातचीत करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बातचीत शुरू होती है, लेकिन अंत उसका सिंपल पास्ट में होता है, क्योंकि उस बातचीत के दौरान ही उस क्रिया के समय का पता चलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप बातचीत कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड इन पास्ट सिंपल टेंस। लुक एट हियर, ये देखो, जैसे मैं कहूं कि वेयर हैव यू बिन, ये देखिए पूछा किसी ने, कहां थे आप कहोगे आई हैव बिन टू द सिनेमा। अरे मैं सिनेमा देखने गया था। देखिए बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन सेंस पास्ट का दिखा रहा है, कार्य खत्म होने की बात कर रहा है। तुम कहाँ थे? मैं सिनेमा देखने गया था। अब आप जब ने कहा मैं सिनेमा देखने गया था, तो अगला वाक्य पूछा जाएगा क्या? अच्छी थी, तुम्हें मजा आया, पिक्चर अच्छी लगी। अब देखो पास्ट हो गया। अब अगला सवाल जो करेगा वो क्या कहेगा कि डिड। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का ये उत्तर, अब फिर प्रश्न। अब इस अगला प्रश्न आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते, आप हैव यू एंजॉयड नहीं कह सकते। अब यहां पे देखिए पास्ट टेंस आएगा कि डिड यू एंजॉय इट। ये देखिए बातचीत का सिलसिला जारी है। उसने पूछा कहां थे? मैं सिनेमा देखने गया था। तो क्या तुम्हें इसमें मजा आया, पिक्चर अच्छी लगी? अब देखो यहां आ गया ना सिंपल पास्ट टेंस, बातचीत का परिणाम। तो आप उत्तर देंगे क्या? यस आई एंजॉयड इट ना, हाँ मुझे ये अच्छा लगा, या आप एंजॉयड इट वेरी मच, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब यहां ये जो वाक्य बन रहे हैं सिंपल पास्ट में बन रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट है, परिणाम है इस बातचीत का। तो हर जगह टाइम दिया हो, समय दिया हो, ये जरूरी नहीं है। आपको ध्यान रखना कि इस टेंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब भूतकाल में हुई घटना का समय निश्चित हो, और कभी कभी वो समय निश्चित हो और मेंशन भी हो, तब तो पक्का पास्ट टेंस। और मेंशन ना भी हो, लेकिन वाक्य को पढ़ के आपको समय का आभास हो जाए, तो आप वहां पर इस टेंस का प्रयोग करिएगा। अच्छा, एक चीज और है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अक्सर इस टेंस को
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ खिचड़ी पका देते हैं तो उस भ्रम से आपको निकालना जरूरी है। मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस टेंस का प्रयोग पर्टिकुलर टाइम के अलावा अन्य जगहों पर भी किया जाता है। तो एक ग्राफ आपके सामने है, देखिएगा जरा, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, शायद बात समझे। वो ग्राफ है, ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर ये जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, ध्यान दीजिए, और यहां पर आप लिख दीजिए TS। TS मीन्स टाइम ऑफ स्पीकिंग। TS स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड दिस पॉइंट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। अभी ग्राफ बता रहा है कि इस टेंस का प्रयोग हम उस घटना के लिए भी कर सकते हैं जो पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ हो, यद्यपि उस टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। देखिए ये जो डॉट 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 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ कोई एक्शन, पहले इस ग्राफ को समझिए, ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन हुआ, इसके पहले कोई एक्शन नहीं, इसके पहले कोई एक्शन नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप बात कर रहे हैं, ये टाइम है जब आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, और ये बिंदु बता रहा है कि वो घटना कब हुई। ऐसे वाक्य इस ग्राफ में, ऐसी घटना के लिए भी आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यद्यपि यहां पर टाइम का जिक्र नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक बार दारा सिंह से मिला था, ये देखिए, अब समझिए बात को, मतलब इस टाइम से इस टाइम के बीच, ये यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, और इसके पहले ये पास्ट की बात कर रहा है, और इस पूरे, इसको एक पीरियड मान लीजिए, इस पीरियड में यहां पर ये घटना हुई। एक दिन एक बार ऐसे अचानक रास्ते में जा रहे थे, अचानक दारा सिंह दिख गए, मैं देखा उनको, मिला उनसे, हाय हेलो किया, तो क्या होगा इसका अनुवाद? आई वंस सॉ मिस्टर दारा सिंह। आई वंस सॉ मिस्टर दारा सिंह। देखिए यहां पर अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पूरा पीरियड, इस पीरियड में एक पॉइंट पे घटना घटी, इसके लिए पास्ट टेंस का प्रयोग। फिर देखो, क्या तुम कभी दिल्ली, क्या तुम कभी उससे मिले? क्या कभी तुम उससे मिले? देखिए जरा यहां पर फिर वही बात। अब ये पूरा पीरियड है, इस पीरियड में क्या कोई ऐसा बिंदु आया जहां पर तुम्हारी उसकी मुलाकात हुई? आप कहोगे डिड यू एवर मीट हिम? ये देखिए इस टेंस का प्रयोग किसके लिए? एक पीरियड ऑफ, ये पूरा का पूरा जो है पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टाइम पर कोई घटना हुई हो तो उसे व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, यद्यपि वहां पे उस टाइम का जिक्र नहीं होता। आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, चीज़ों को जो ना समझ में आए क्रॉस क्वेश्चन करिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये देखिए इसी तरह से एक ग्राफ और देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में होने वाली घटनाओं के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, पीरियड ऑफ टाइम में होने वाली घटनाओं के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसका पहला रूप आपने देखा कि कैसे अब इस तरह के वाक्य आपसे पूछे जाए कि क्या कभी तुम इतिहास पढ़े हो? डिड यू एवर रीड हिस्ट्री? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है?
तो देखा है तब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या तुमने ताजमहल देखा? कब? जब तुम आगरा गए थे। डिड यू विटनेस द ताज व्हेन यू वर इन आगरा? क्या तुम दिल्ली में मेरे दोस्त से मिले? देखिए समय नहीं है, लेकिन जब तुम दिल्ली गए थे मुझे पता है, मेरे दोस्त से मिले, तो आप कहोगे कि डिड यू मीट माई फ्रेंड व्हेन यू वर इन दिल्ली? ऐसा नहीं है। क्या अमेरिका में तुमने राष्ट्रपति भवन देखा? डिड यू विटनेस द व्हाइट हाउस व्हेन यू वर इन अमेरिका? जाहिर सी बात है, जब आप वहां थे तो एक पीरियड था, उस पीरियड में एक पॉइंट ऐसा आया कि जब आप व्हाइट हाउस गए, एक पॉइंट आया जब आप मेरे मित्र से मिले, एक पॉइंट आया जब आपने एक काम किया। क्लियर है? हाँ। अच्छा देखिए जरा एक और ग्राफ लेते हैं इस टेंस को समझने के लिए, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इसका खिचड़ी ना पकाएं। ये देखो, ये एक पीरियड है और ये है TS, मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये डॉट 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 का मतलब नो एक्शन, यहां कोई कार्य नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं यहां पर, और किसके बारे में? इस पीरियड के बारे में। यहां से यहां तक का ये पीरियड है। इस पीरियड के दौरान कोई घटना हुई, आप जब उसका जिक्र करेंगे तो पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यद्यपि वहां पे टाइम नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से देखिए समझ में आएगा। जैसे उसने 3 वर्षों तक इस कार्यालय में कार्य किया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अब नहीं करता है। टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय कार्य नहीं हो रहा है, कार्य इसके बीच हुआ। दिस इज द पीरियड ऑफ 3 years एंड ड्यूरिंग दीज 3 years ही वर्कड इन दिस ऑफिस। आप कहोगे कि ही वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ही डजंट वर्क हियर नाउ, अर्थात अब वह यहां कार्य नहीं करता है। एक्शन कंप्लीटेड। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही इज नॉट वर्किंग इन दिस ऑफिस। वो कार्य यहां खत्म करके अब इस ऑफिस को छोड़ चुका है। आप कहोगे कि मैंने उसे 1 महीने पढ़ाया। या ध्यान से देखिए, पीरियड ऑफ टाइम 1 महीने पढ़ाया। इसका मतलब क्या है रे कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उसे पढ़ाया, तब मैंने पढ़ाने का काम छोड़ दिया है, उसे नहीं पढ़ाया है। देखो एक्शन कंप्लीटेड। आप कहोगे आई टॉट हिम फॉर अ मंथ। ये देखो यहां से यहां तक ये जो ग्राफ है, ये इस सेंटेंस के अनुसार 1 महीने का पीरियड बता रहा है, इस सेंटेंस के अनुसार 3 साल का पीरियड बता रहा है, और टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय वो कार्य नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो कुछ मुन्ना मुनिया लोगों के दिमाग में, कुछ साथियों के, दोस्तों के दिमाग में, सहपाठियों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि मिस्टर तिवारी आप यहाँ हैज का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? हमने तो सुना है कि जहाँ फॉर आता है, सिंस आता है, टाइम आता है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि, क्यों नहीं कह रहे कि ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 3 years? यस यू कैन से, बट द मीनिंग विल चेंज। तब कहानी बदल जाएगी। एंड दिस ग्राफ विल ऑल्सो चेंज। मैं आपको ये आगाह करने के लिए ये बार बार कह रहा हूं, फिर मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं ताकि आप इसको उसको खिचड़ी न पकाएं। देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन एक्शन कंप्लीटेड है। टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय वो कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस। अगर टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय भी वो कार्य हो रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, जारी है, तब हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे।
अर्थात मैं इसको मिटा के एक और ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप दोनों की तुलना कर पाएं। ये देखिए, अगर इन वाक्यों को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहते हैं साहब, तो फिर आपका ग्राफ बदलेगा, सेंटेंस की मीनिंग बदलेगी और टेंस भी बदलेगा। देखिए जरा, मैं आपके सामने इसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से सेशन को देखिएगा और अगर कहीं कोई दुविधा हो तो आपका स्वागत है, आपके प्रश्नों का स्वागत है। मैं अपनी क्षमता भर, अपने हम्बल वे में उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आइए आनंद लीजिए। अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना चाहते हैं दोस्त, तो ये ग्राफ तब ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। इसके बाद फिर देखिए, अब मैं डॉट डॉट नहीं, इसको खुला छोड़ दे रहा हूँ, और ये है टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल when we will discuss the perfect tenses, but to make the difference, to make it clear that you are not going to be confused between this and this, I am drawing this graph before you. So please look at here. यहां पर इसके बाद ये डॉट 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 है, अर्थात टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय एक्शन नहीं हुआ, समाप्त है, खत्म है। बट हियर इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, पूरी लाइन है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अर्थात वो कार्य आगे भी हो रहा है, होता रहा, समाप्त नहीं हुआ। ध्यान से देखिएगा। अब जब इस ग्राफ को लिखेंगे तो हिंदी का वाक्य हो जाएगा कि उसने इस कार्यालय में 3 वर्ष कार्य किया है। इसका मतलब हुआ कि अभी भी वो काम कर रहा है, ऑफिस छोड़ के गया नहीं है। ये देखिए अंतर क्या था, यहाँ पर था कि उसने कार्य किया, अर्थात अब नहीं करता, डजंट वर्क। लेकिन इसका क्या होगा, अब आप कहोगे ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। या ध्यान देना जी, बिग डिफरेंस। नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ही स्टिल वर्क्स हियर, वह अभी भी यहां कार्य करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस ग्राफ में क्या है, कार्य यहां खत्म हो गया, अब नहीं हो रहा है। इसलिए पिछले एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल से मिला के देखिएगा। मोहन ने 3 महीने तक कार्य किया, मोहन वर्कड फॉर 3 months। मोहन ने 3 महीने कार्य किया है, मोहन हैज वर्कड फॉर 3 months। दोनों में अंतर है। वर्कड फॉर मीन्स अब नहीं करता, हैज वर्कड फॉर मीन्स अभी भी वो कार्य कर रहा है। दिस ग्राफ, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा और संभालिएगा। अच्छा, इस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की तरह पास्ट में हैबिट बताने के लिए किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये टाइम वाले मुद्दे की बात तो करता ही है, लेकिन भूतकाल में हैबिट को बताना हो, आदत को बताना हो, तब भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और तब यह यूज टू के साथ अक्सर प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में किसी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तब इसके साथ या तो यूज टू का प्रयोग होता है या फिर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था, ऑलवेज, एवर, नेवर आदि का प्रयोग करके हम हैबिचुअल एक्शन के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे कि ही ऑलवेज टोल्ड अ लाई। ये देखिए प्रेजेंट वाले में क्या था, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। ही ऑलवेज टोल्ड अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता था। देखो सेम थिंग है, हैबिट इन पास्ट। आप कहोगे कि डिड यू एवर हेल्प मी, क्या तुमने कभी मेरी सहायता की। देखिए तुम्हारी आदत ही थी सहायता करने की। आप कहोगे कि आई
नेवर, देखिए आप ध्यान से जरा, हैबिट की बात है। अच्छा, अगर आप वहां पे ऑलवेज, एवर, नेवर, आर, ओकेजनली, समटाइम्स ना, आप कहोगे कि दे समटाइम्स केम टू मी, वे लोग कभी कभी मेरे पास आते थे। हैबिचुअल एक्शन। देखिए, अगर आप इनका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ चुके हैं यूज्ड टू का प्रयोग, है ना। आप कह सकते हैं कि मोहन यूज्ड टू स्मोक, मोहन सिगरेट पिया करता था। दे यूज्ड टू ईट मीट, वे लोग मांस खाया करते थे। आप देखो, या तो आप यूज्ड टू का प्रयोग कर लो या तो फिर ऑलवेज, एवर, नेवर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह, है ना। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए पास्ट में, भूतकाल में कोई घटना हुई हो उसको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। असली अंतर टाइम और होने और ना होने का है, इसीलिए हम पास्ट और परफेक्ट के बीच में कंफ्यूजन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच के खिचड़ी को नहीं पकाएंगे। और अगर कहीं कोई बात आपको कम समझ में आई हो, कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपका स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं उसका पूर्णतः जवाब दूंगा। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस की बनावट और उसके प्रयोग को आपने देखा। कारवां जारी रहेगा, सभी टेंसेस की बात हम धीरे धीरे करेंगे, प्रयोग और यूजेस सब की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ चर्चा होगी। थैंक यू, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।